वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद और प्रमोद मिश्रा जी से पार्षद बनते ही हालांकि मैं पास से अपने पैसे से हमने करीब यहाँ 20 एक टंकियाँ लगवाई। चंडी नगर देखिएगा A to Z पूरी रोड बन गई है, रोड बिजली पानी सब कुछ ओके हो गया। यही हाल राजीव जो है इन 4.5 सालों में हमारा ज़्यादा फोकस रहा है पानी पे। जल निगम थोड़ा सफाई व्यवस्था को ठीक रखे, वार्ड वाइज जो टेंडर करते हैं ये सब ठीक नहीं है। किसी बड़ी कंपनी को टेंडर दे जो पूरे जिले का करे और कुछ उसमें पेनाल्टी सिस्टम रखे। पार्षद बनने के पहले एक मोनो रहती है कि मुझे ये काम करवानी है। जैसे बरसात खत्म होती थी वहाँ नाली निर्माण कराता था, कुछ ऐसा काम करता था कि जिससे अगली बरसात में समस्या ना। 8 से 10 हज़ार राशन कार्ड हमने स्वयं बनाए। और उसकी बड़ी बात क्या है कि जो सरकारी फीस 10 रुपये होती है हम उसको नहीं लेते हैं। वही कोरोना काल में आम जनताओं की काफ़ी दयनीय स्थिति थी, तो उस समय में आप आम जनताओं के लिए किस तरह से सुविधाएं दी हैं? हम सब लोगों ने अपने बहुत करीबियों को खोया है। वो दौर ऐसा था, मतलब आँख में आंसू आ रहा है। वो दौर ईश्वर करे ना आए। हम सब लोगों ने अपने बहुत करीबियों। न्यूज़ सिटी 24 की टीम रायपुर के 70 वार्डों के पार्षदों के पास पहुंच रही है। वहीं 4.5 वर्षों के विकास कार्य और जो वार्ड के मूलभूत सुविधाएं हैं उसका निराकरण किस तरीके से करती है, इस संबंध में हम सीधी बात करेंगे आज वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद और साथ ही जोन अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी से। सर, न्यूज़ सिटी 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आपके वार्ड में 4.5 वर्षों में विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे, प्रमुख कार्य कौन से हैं? देखिए, 4.5 साल पहले जब हमने वार्ड की जिम्मेदारी हमें मिली, जनता ने हमें जिताया, तो यहाँ विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। जल भराव की इतनी समस्याएं थी यहाँ। चंडी नगर में न रोड था, न पानी लाइन थी, कुछ भी नहीं था, न कोई। तो वहाँ लोग खरीद के पानी पीते थे चंडी नगर में। राजीव गांधी नगर में महिलाओं की जो स्थिति थी कि मैं एक बार ऐसे चुनाव के दौरान गया था तो वहाँ महिलाएं 3 बजे भोर में उठ के जो है वो पानी भरा करती थी। दिन भर वो पानी में परेशान रहते थे पानी के लिए वो लोग। तो ऐसे विजयनगर था, मतलब कहीं कोई यहाँ जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी का, तो बहुत सारी चीज़ों में खामियां थी। तो पार्षद बनते ही, हालांकि मैं चुनाव जब मैं लड़ रहा था उसी दौरान हमने करीब जो है अपने पास से अपने पैसे से हमने करीब यहाँ 20 एक टंकियाँ लगवाई। और आज ये है कि आप चंडी नगर तो शायद गई हैं, नहीं गई हैं, आप जाइएगा, ज़रूर जाइएगा। चंडी नगर देखिएगा A to Z पूरी रोड बन गई है और कोई वहाँ पानी का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कोई टंकी से वहाँ का पानी नहीं जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया है, वहाँ करीब 10 एक बोर करा के आपस में इंटरकनेक्ट करके और हर घर में हमने जो है पानी दिया है। तो स्ट्रीट लाइट हो गई, लाइट ही नहीं थी। तो जैसे चंडी नगर में पूरा मतलब कि रोड, बिजली, पानी सब कुछ ओके हो गया। यही हाल राजीव गांधी नगर का था। राजीव गांधी नगर में पानी था ही नहीं, प्रेशर ही नहीं था। फिर हमने पूरी नई पाइपलाइन बिछवाई अलग से। कोई वो जल मिशन वाला नहीं, जल जीवन मिशन वाला नहीं जो है, ये हमने व्यक्तिगत जो है कमिश्नर साहब से बातचीत करके उनको सर्वे करा दिखाया। तो वहाँ भी आज की स्थिति में रोड बन गई, बिजली बन गई, नाली, पानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वार्ड में पानी के टैंकर जो है गर्मियों में नहीं आता। जब से मैं पार्षद हुआ हूँ हमने जो है वो पानी के टैंकर नहीं आ, रेंडमली कहीं कोई पर्सनल किसी घर में घट जाए पानी तो हो जाता, बाकी ऐसा नहीं था। ऐसे आप कामन नगर है, वहाँ भी पानी की समस्या थी। तो हम जो है इन 4.5 सालों में हमारा ज़्यादा फोकस रहा है पानी पे, जल पे। जीवन विहार में इतनी बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पाइपलाइन थी ही नहीं। अब भी जीवन विहार में करीब 40 लाख रुपए का हमने पाइपलाइन वाला काम कराया वहाँ। अब हर घर में अच्छा पानी है, सब खुश हैं। तो यहाँ जो मूलभूत दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी। तो पानी तो लगभग हर घर में जल पहुँच गया है। अब रही बात की सड़क की, बिजली की, तो सड़क में आप देख लीजिए, हमारे वार्ड में चले जाइए, सब डामरीकरण हमने करा दिया, पेवर लगवा दिए, जहाँ जहाँ नाली टूटी फूटी थी उसको बना दिए। लगभग ऑलमोस्ट हमारे वार्ड में जो है अभी कुछ सेंक्शन थोड़े से बाकी है छोटे मोटे, लगभग ऑलमोस्ट मतलब आप ऐसा कह सकती हैं कि 95% जो है काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। वही वार्ड के आम जनताओं की सबसे बड़ी समस्या रहती है साफ़ सफाई की समस्या, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से निराकरण करते हैं? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से पहले तो ये बोलें कि जो साफ़ सफाई की बात है कि कचरा तो पब्लिक का ही होता है और इसमें बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन कोई कहीं पानी बोतल फेंकेगा, कहीं कचरा फेंकेगा, नालियों में फेंकेंगे,
तो हम विनम्र अपील सबसे यही करेंगे कि जो कचरा है वो सही जगह रखें, जो गीला कचरा, सूखा कचरा जो हमारी गाड़ी आती है, पब्लिक जो है, आम जनता उसको सही से दे, डिस्पोजल करे। रही बात यह है कि लेबर समय समय पे आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई चूँकि क्या है कि जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो हमारा एक सामान्य आदमी का भी घर है जिसकी, तो उसके भी घर में 2 लोग काम करने वाले, साफ़ सफाई वाले रहते हैं। अब यहाँ हमारे वार्ड में 5000 मकान बने हैं और कितने लेबर हैं? 32 लेबर हैं। अब 32 लेबरों में भी जो है कितने आते हैं उपस्थिति, किसी दिन 25 आएंगे, किसी दिन 28 आएंगे। तो ये समस्याएं जो कि इस तरह के लोग भी मिलते नहीं, तो सफाई को लेके भी हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि नगर निगम थोड़ा सफाई व्यवस्था को ठीक रखे, करे और इसके कुछ नए तरीके से टेंडरिंग करे। ये वार्ड वाइज जो टेंडर करते हैं ये सब ठीक नहीं है। किसी बड़ी कंपनी को टेंडर दे जो पूरे ज़िले का करे और कुछ उसमें पेनाल्टी सिस्टम रखे जिसमें थोड़ा सा और कसावट आ सके। अभी जो साफ़ सफाई है ठीक है, क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग डे टू डे चलती रहती है, तो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए थोड़े से हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सी अच्छी व्यवस्था बने वो, और उसमें नगर निगम के कमिश्नर लोग इन्वॉल्व होकर बैठक करके कैसे अच्छी बनाया जाए उस पर विचार करते हैं। जी वही सर, पार्षद बनने के पहले एक मनो रहती है कि ये काम करवानी है, तो आपकी क्या मनो रही सर? देखिए, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अभी पिछली बार सामान्य सभा हुई थी, सामान्य सभा का आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकती हैं आप वहाँ से। वहाँ जो है महापौर ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि वार्ड में 14 करोड़ का काम कराया गया है, और मेरे ख्याल से महापौर जी के वार्ड का 16 करोड़ काम था और कोई एकाध बीच का और था। मैं उस समय हमें ऐसा लगा तीसरे नंबर मेरा था। बाकी कहीं 1.5 करोड़ का काम किसी वार्ड में, जैसे मृत्युंजय दुबे जी हैं उनके वार्ड में 1.5 करोड़ काम मात्र हुआ था, जो बड़े बड़े पुराने पार्षद थे। तो अभी सबका आशीर्वाद था कि जनता, हम सबका प्रयास था कि हमने अपने वार्ड में जो है 14 करोड़ रुपए लाए, और लगभग अभी 1-2 करोड़ और आने हैं। लगभग हम ऑलमोस्ट विकास कार्य ख़त्म है। और जो सोचा था जल भराव नहीं, अभी इतनी बरसात हुई, हमारे पास एक भी मोबाइल फ़ोन नहीं आया कि भैया हमारे घर में पानी घुस गया है, भर गया है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अब मैं थोड़ा सा बिफोर काम करता हूँ, जैसे कि अब बरसात ख़त्म हो गई मान लीजिए, हालांकि बात है नहीं, तो मैं पिछले साल जाता था भाई बरसात में ही, कहाँ क्या प्रॉब्लम, जैसे बरसात ख़त्म होती थी वहाँ नाली निर्माण कराता था, कुछ ऐसा काम करता था कि जिससे अगली बरसात में समस्या ना आए। तो अभी हमारे हिसाब से फ़िलहाल ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं उसकी कहीं कोई बात नहीं है। और आप बस बाकी सब ठीक है, कहीं हमारी तरफ से कहीं कोई वहीं पीएम आवास योजना और बीपीएल कार्ड की बात करूं तो आपके वार्ड में कितने जो आम जनता है वो लाभान्वित हुए हैं? देखिए, मैं एक जानकारी बता दूं, हम जब से पार्षद हुए हैं लगभग जो है 8 से 10 हज़ार राशन कार्ड हमने स्वयं बनाए। और उसकी बड़ी बात क्या है कि जो सरकारी फ़ीस 10 रुपये होती है हम उसको नहीं लेते हैं, हम फ्री में, मुफ्त में। और मैं नहीं समझता हूं कि हमारे वार्ड में कोई भी ऐसा आदमी है, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, हमने कार्ड घर घर पहुंचाए हैं। हमारा लड़का गया, फॉर्म दिया है, फॉर्म हमने कलेक्ट कराए हैं वहाँ से, और उसके बाद राशन कार्ड बनाने के बाद हमने राशन कार्ड उनके घर पहुँचाए हैं। अभी थोड़ा सा सरकार ने राशन कार्ड में कुछ फ़ोटो के चक्कर में कुछ नया पुराना किया, ये भी हमारा राशन कार्ड बट गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे वार्ड में कहीं कोई भी व्यक्ति का जो है, मतलब आप इतना समझ लो कि 1000 में हो सकता है 2000 में एक आध आदमी कोई लापरवाही बस जो कभी नहीं आता जाता उसी का छूटा होगा। बाकी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पूरा सर्वे करा लिया, सबके पास राशन कार्ड है, और डे टू डे मेरे ऑफिस में अगर जिसका नहीं है आगे पीछे है, यहाँ 4 लड़के हमारे बैठते हैं। एक राशन कार्ड की जिम्मेदारी लेता है, एक पीडब्ल्यूडी विभाग देखता है, एक जो है सफाई का काम देखता है, एक जल का काम देखता है। तो हमारे यहाँ 5 लड़के हैं, तो सबका काम बटे हुए हैं, सब अपना काम करते हैं, और हम लोग दिन भर पब्लिक की टच में रहते हैं डे टू डे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वही कोरोना काल में आम जनताओं की काफ़ी दयनीय स्थिति थी, तो उस समय में आप आम जनताओं के लिए किस तरह से सुविधाएं दी हैं? देखिए, वो देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत भयावह स्थिति थी जो कोरोना काल था। हम तो, आपने कहा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब लोगों ने अपने बहुत करीबियों को खोया है। वो दौर ऐसा था, मतलब आँख में आंसू आ रहा है, वो दौर ईश्वर करे ना आए। हम सब लोगों ने अपने बहुत करीबियों को खोया है, बहुत अपने लोग मरे हैं।
तो उसमें अकेले हमारी कोई भूमिका नहीं रही। शासन की, प्रशासन की, चाहे आप लोग हों, मीडिया वाले रहे हों, सब लोगों ने, पूरे देश की जनता ने मिलजुल के उस कोरोना की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। हमारा कोई विशेष योगदान, अलग से हमारा कोई योगदान नहीं था। जितनी आम जनता का जो योगदान था वही हमारा भी योगदान था। उस मामले में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। हम लोग, सब लोग लगे हुए थे। जिसके पास जो सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार जो है वो लगा हुआ था। वहीं बात करें हम चुनौतियों की, तो आम जनताओं के लिए आप कितने भी विकास कार्य करें चुनौतीपूर्णदायक रहते, तो ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो आपके लिए चुनौती रही? देखिए, चुनौती तो कुछ नहीं ऐसी रही, और जो काम मिले, जो काम हमें समझ में आया, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, क्योंकि अधिकारियों का सपोर्ट हमें हमेशा मिला नगर निगम से, और हमें कभी कोई उसको चुनौती हमें नहीं लगी कि बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमने जो मांग की, हमें पैसा मिला और हमने काम किया। तो कुछ इस तरह का कोई अलग से कोई संघर्ष हमने नहीं किया कि मैं बताऊं कि हमारा पसीना गिर गया तो मैं परेशान हो गया, या ये नहीं सुना। और रायपुर नगर निगम की कार्य प्रणाली अच्छी है, यहाँ के अधिकारी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं, और थोड़ा मोड़ा लेट लगे रहता है भाई, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारियों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो लेकिन ये है कि मैं भी मिलजुल के सब काम हो गया, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वार्ड क्रमांक 32 में बड़ी संख्या में आम नागरिक रहवासी हैं, तो वो आपके वार्ड के जो आम जनता है उनको क्या संदेश देंगे? अभी हाल ही में कुछ दिन बाद चुनाव है, उसको अब चुनाव है, अब देखते हैं चुनाव में क्या सीटें आती हैं, कैसी आती हैं। संदेश हमारा कुछ नहीं है, संदेश हमारा सिर्फ जनता से ही हमेशा रहता है कि सफाई को लेके अवेयर हों, क्योंकि शासन प्रशासन सफाई कितना करेगी, क्या कराएगी। हम अपना कचरा सही जगह फेंकें और एक अच्छे नागरिक के तौर पर रहें। बाकी राजनीति है, चुनाव है, जिसकी जहाँ मर्जी होती है वहाँ जाता है, जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है उसको वोट करता है। और हम यही समझते हैं कि जनता को हमेशा अच्छा निर्णय लेना चाहिए, और जो अच्छा व्यक्ति हो, जो काम कर सके, न जाति पे, न पाति पे, न धर्म पे, न वेशभूषा के आधार पे, वो आधार से विकास का होना चाहिए। विकास के आधार पे आप अपना व्यक्ति चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, शामिल रहे।